शादी ब्याह के मामले में ज़रा सी भी जल्दबाजी की जाए, बिना सोचे समझे अगर शादी ब्याह को कराया जाए तो वो शादी ब्याह ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर पाते। एक समय हुआ करता था जब गांव का एक ठाकुर यानी कि जो नाई होते हैं वो ही गांव की लड़कियों के लिए लड़का देखा करते थे। वो जाकर लड़की के लिए अच्छा लड़का देखते और उसी लड़के के साथ वो लड़की अपना पूरा जीवन व्यतीत करती, चाहे वो किसी भी तरह का हो। लेकिन आजकल ज़माना बदल चुका है। आज लोग बाग अपनी पसंद से शादी करते हैं और कई बार तो पसंद की शादी भी टूट जाया करती हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़के की आटा साटा प्रथा के तहत शादी कर दी जाती है और शादी के बाद पत्नी उसके घर आ जाती है। लेकिन एक दिन रात को कुछ ऐसा घटता है कि पत्नी अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट डालती है और बाद में जब पता चलता है तो वो यही चाहती थी कि मैं इसे नामर्द करना चाहती हूँ और उसके बाद किसी दूसरे लड़के के साथ वो शादी करना चाहती थी। तो दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कितना बड़ा हानिकारक हो सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के बाड़मेर के छोरी मन्ना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़के की शादी हो जाती है। लड़के की उम्र लगभग 27 साल होती है और जो उसकी पत्नी होती है उसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो बड़े ही अच्छे तरीके से रहने लगते हैं। उनका जो घर होता है वो गाँव से थोड़ा बाहर होता है, जंगल में उन्होंने घर बना रखा होता है। एक दिन का वाक़या होता है 1 अक्टूबर 2022 को रात को करीब 1 बजे का वक्त होता है। जब पति की आंखें खुलती हैं तो पति देखता है कि उसकी पत्नी किसी से फ़ोन पर लगातार बातें कर रही है। जब उसके पास जाकर देखा जाता है तो पत्नी एकदम से सहम जाती है, एकदम से डरने लगती है। पति उससे जब पूछताछ करता है कि ये लड़का कौन है, किसके साथ तू इतनी रात को बातचीत कर रही है, पत्नी एकदम से टूट जाती है, अपने पति के पैरों में गिर जाती है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर पत्नी उसके ऊपर प्यार दुलार दिखाने लगती है, उससे लिपटने चिपटने लगती है। पति उसे दूर हटाता है, उससे कहता है कि मैं तेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, तू तो बहुत गलत औरत है। लेकिन पत्नी उससे माफ़ी मांगने लगती है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। पति भी मान जाता है। उसके बाद बेड पर जाकर लेटते हैं तो पत्नी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है, उसके कपड़ों को उतारने लगती है। पति का भी मन बदलने लगता है। फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार होते हैं तो पत्नी एक धारदार हथियार लाती है और धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट को काट डालती है। पति बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वो गांव की तरफ भागने लगता है और भागते भागते गांव के लोग उसे रास्ते में मिल जाते हैं। उसे उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां जाकर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है। फिर कई घंटों की कड़ी मशक्क़त के बाद डॉक्टर साहब उसे होश में ले आते हैं और जब उस लड़के से बातचीत की जाती है तो वो यही कहता है कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर मेरी पत्नी ने हमला किया है। उसके बाद ये मामला पंचायत में पहुंच जाता है। पंचायत जुड़ती हैं, काफ़ी दिनों तक पंचायत होती हैं, करीब 10-12 दिन पंचायत जुड़ती हैं। पंचायत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाता। वो लड़की इस लड़के के ऊपर दहेज प्रथा का केस भी डालती है और साथ साथ कहती है कि मैं इसे पसंद ही नहीं करती थी, मेरी शादी आटा साटा प्रथा से की गई थी। आटा साटा प्रथा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें होता क्या है, इसमें बहू के बदले बहू दी जाती है। अगर इधर से आप किसी लड़के की शादी करोगे तो वहाँ से भी दूसरी तरफ से आपको लड़की देनी पड़ेगी और इस परिवार में एक बहू वापस आ जाएगी, यानी कि बहू के बदले ही बहू दी जाती है। दोस्तों, इसी प्रथा के तहत उस लड़की की शादी हुई थी, लेकिन वो लड़की इस लड़के को ज़रा सा भी पसंद नहीं करती थी। उसका मानना तो ये था कि मैं इस लड़के को ज़रा सा भी पसंद नहीं करती, मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। लेकिन घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैं आगे कदम नहीं उठा पाई। मैं इसको ज़रा से भी पसंद नहीं करती थी। मैं एक और लड़के को पसंद करती थी जिससे मैं बातचीत किया करती थी। लेकिन घर वालों ने आटा साटा प्रथा के तहत मेरी शादी कर दी। दोस्तों, उसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस वाले भी इस मामले की छानबीन में लगे हुए हैं और पुलिस वालों का दावा है कि जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। यहाँ पर देखने में यही आता है कि पत्नी ने बहुत ही गलत कदम उठाए हैं। पत्नी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या आटा साटा प्रथा के तहत जो शादियाँ की जाती हैं ये राजस्थान में चलता है?
क्या ये प्रथा अभी भी चलनी चाहिए? ऐसे युग में जहाँ पर आजकल लोग बाग अपनी खुद मर्जी से शादी करते हैं, ऐसे युग में क्या ये प्रथा जो चली हुई हैं इनको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बिना सोचे समझे, बिना किसी के पसंद के इस तरह से शादी करना भी ठीक नहीं है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो उनका रिश्ता चलता ही नहीं, इसी तरह से टूट जाया करता है। तो दोस्तों, एक बार बड़े ही सावधानी के साथ सोचना चाहिए कि किस तरह से हमें शादी ब्याह के मामले में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें एक दूसरे के बंधन में बंधना चाहिए। अगर इस तरह से बिना किसी की मर्ज़ी के कोई शादी होती है तो ज़्यादातर वो टूट ही जाया करती हैं। वो समय पुराना था जहाँ पर अगर गांव का नाई भी जाकर कोई लड़की के लिए लड़का पसंद करके आ जाता था तो वही लड़का उसका जीवन साथी होता था। घर वाले भी यही कहते थे कि बेटी, हमारे घर पर तुझे आना है तो तेरी अर्थी आएगी, वहाँ से जिंदा तुझे वापस आना ही नहीं है, तुझे अपने घर पर ही रहना है, अपने परिवार की देखरेख करनी है। लेकिन आजकल माँ बाप का रवैया भी बदल चुका है। आजकल जो फ़ोन चला हुआ है वो एक सेकंड में अपने घर की खबर अपने मायके में पहुंचा दिया करते हैं। दोस्तों, अगर लड़की के साथ ज़रा सी भी मारपीट हो जाए, ज़रा सी भी कोई बात बढ़ जाए तो तुरंत ही वीडियो कॉल पर सारा वाक़या दिखाया जाता है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, हम मर नहीं गए हैं, हम जिंदा हैं, तुझे इस तरह से प्रताड़ित नहीं होने देंगे। और दोस्तों, एक समय वो भी हुआ करता था, अगर कुछ लड़ाई भी हो जाया करती थी, थोड़ी बहुत आपस में खुटपुट भी हो जाया करती थी, तो वो समय ऐसा था कि वहाँ ना तो फ़ोन थे और ना ही जल्दी से किसी को बताने के लिए वहाँ जाया जाता था। करीब महीने 2 महीने के बाद पता चलता था, तब तक उनका गुस्सा भी शांत हो जाता था, पति पत्नी फिर से एक दूसरे के प्यार में आ जाया करते थे। लेकिन आज का समय बहुत बदल चुका है। इस बदलते हुए समय में हमें किस तरह से रहना चाहिए, अगर आपके पास कोई सटीक सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।